नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और कैसी वन वेरिएबल वाली, और उनका सलूशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक बार मैं लीनियर इक्वेशन बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है। ये एक इक्वेशन लिखी। यहाँ पे हमने जो x है ये तो है यहाँ पे वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल एक ही है, यानी पूरी इक्वेशन में x ही है, तो एक वेरिएबल हो गया। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब जो वेरिएबल है इसकी पावर, यदि कोई पावर ना नज़र आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। यानी कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है। यानी 1 पावर वाली इक्वेशन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? तो ऐसी इक्वेशन, यानी मैं खाली ऐसे लिख दूं 2x ओनली, तो ये भी क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैं लिख दूं 3y प्लस 5 इजिकल टू मान लो 12 है। ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा? y है, और इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज जो है उसमें हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी इनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसकी। देखिए एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना हमें? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। यानी हमें इक्वेशन सोल्व करनी है और उनका रिजल्ट भी क्या करना है? चेक भी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है? स्टेटमेंट है। अब हमें इसको क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करने का एक बेसिक तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आएगी आपको चीज़ें। हमें क्या करना है? हमें पूरा इक्वेशन देखनी है। देखो यहाँ पे क्या है? 3x इक्वल का साइन है, इधर है 2x प्लस 18। तो हमें क्या करना है? एक जैसी चीज़ें एक तरफ करनी है, यानी वेरिएबल वाली चीज़ एक तरफ और नंबर वाली एक तरफ। यानी यहाँ पे x है वेरिएबल, तो x वाली चीज़ एक तरफ और बिना x वाली दूसरी तरफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो एक ही टर्म है, यानी 3x है, इसको सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस का 18 है, तो 2x है यहाँ पे x वाला, तो इसको इधर लेके आना है। तो इसके पीछे हमने साइन देखना है। यहाँ पे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस का है। जब आप कोई भी चीज़ प्लस की है उसे आप दूसरी साइड लेके आते हो तो उसका साइन चेंज होता है। प्लस की है तो माइनस की करनी है आपने, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 18। यानी ये यहीं का यहीं रहेगा। अब 3x में से 2x माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। तो 1 लिखने करते डायरेक्ट x लिखें इजिकल टू 18। ये आपका क्या आ गया? इसका सोल्यूशन आ गया। अब ये हो गया सोल्यूशन। अब इसे चेक करना, अभी ये जो आंसर निकाल रहा है ठीक है कि नहीं, इसका चेक भी लिखना है। इसमें चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे उसके बारे में सुनिए। चेक हम करेंगे कि जो वैल्यू निकाली है वो हम इसमें पुट करेंगे। यदि दोनों साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, यदि दोनों साइड क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो ये इसका सोल्यूशन सही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 3x इज इक्वल टू है हमारा 2x प्लस का 18। क्लियर? अब हमने क्या करना है? ये x इसमें पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब पुट करिए 3, यहाँ पे 18 रखा, इजिकल टू यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 18 रख दिया, प्लस का 18। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करें। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, प्लस का 18। अब ये तो 54 ऐसे ही है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा? 54, और दोनों साइड बराबर आएगी। यानी हम लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये आंसर है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपकी 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये आपकी सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब की बार वेरिएबल क्या दे रखा? क्वेश्चन में t दे रखा, तो आपने क्या करना? t वाले एक तरफ करने, बिना t वाले दूसरी तरफ। लिखते हैं सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 5t। ठीक है, अब इस
टी वाले को, प्लस का 3t, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3t, इधर रह गया माइनस का 5, लेकिन ये माइनस का 3 भी तो था, तो इसको हमने क्या किया, दूसरी साइड लेके जाना है, माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार क्या किया हमने किया, इस 3t को तो यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे, ठीक है, यानी इन दोनों को, इसको इधर लेके आए, इसको दूसरी साइड लेके आए। क्लियर? तो अब 5t में से 3t माइनस करना है तो क्या बचेगा हमारा, 2t बचेगा, प्लस के ज़्यादा थे प्लस का बचेगा। अब यहाँ पे देखिए -5 प्लस का 3, अलग अलग साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट बचेगा ना हमारा, यानी जो आखिरी में बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो उसका बचेगा जिसका बड़ा नंबर था, यानी नेगेटिव नंबर क्या था, बड़ा था, -5 बड़ा था ना, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -2। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, -2/2। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन -2 को करोगे तो -1 आएगा। ठीक है जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या करना, इसका रिजल्ट चेक भी करना, भी ये रिजल्ट ठीक भी है कि नहीं, तो हम चेक लिखते हैं इसका। चेक में क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इसको, 5t - 3 = 3t - 5। अब हमने क्या करना, t की जगह पे -1 रखना है। ठीक है, तो रखिए पुट t = -1। अब रखेंगे 5 यहाँ पे -1 -3 ऐसे ही इक्वल 3 यहाँ पे -1 ये -5। क्लियर? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -5, ये माइनस का 3 सेम लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -3 और ये -5। अब इतने को ही देखो आप, -5 इधर, इधर भी -5, -3 -3, तो दोनों साइड बराबर नहीं आ गए, तो यही हमने देखना था। वैसे माइनस माइनस के एक जैसे साइन तो ऐड कर देते हैं, -5 और -3 -8, इधर भी क्या आएगा, -8, तो LHS इक्वल आ गई RHS के। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ हमें, 5x + 9 = 5 + 3x। तो हम क्या करेंगे, x वाले को इस साइड ले आएंगे और बिना x वाले को इस साइड, यानी हमने क्या करना है, इस 3 को तो इधर लेके आना और इस 9 को इस साइड लेके जाना, बस इतना काम करना। तो ये जो सेम रखने हैं तो वो सेम के सेम, जैसे 5x है इसको सेम रखेंगे 5x। अब इस 5 को 3x को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इधर आओगा तो माइनस का, इक्वल रह गया 5, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो ये माइनस का। ठीक है, इतना काम करना है। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, इक्वल। अब 5 में से 9 माइनस करोगे तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 4 बचेगा, तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। जब भी अलग अलग साइन होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर में से छोटा घटा देते हैं, और जो भी आंसर आता है उसके पीछे जो बड़े के पीछे साइन था ना वही साइन लगाते हैं। ये बातें याद रखना आप। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = हो जाएगा -4/2। अब 2 से कैंसिल करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x की जो वैल्यू हो वो आएगी -2। ठीक है जी, यहाँ तक तो आंसर आ गया। यदि पेपर में चेक पूछता तो चेक करेंगे, फिलहाल हम चेक करवा रहा हूँ साथ के साथ क्वेश्चनों का, इसमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। एग्जाम में यदि चेक नहीं आता, खाली सोल्व आता है, अभी सोल्व कीजिए तो यहाँ तक आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका चेक लिखते हैं। चेक में हमको ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है, 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें क्या पुट करना हमने, x की जगह पे -2 पुट करना, तो पुट x = -2। क्लियर? x की जगह पे क्या पुट करना है, -2 पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये 5 x की जगह पे -2 रख दिया हमने। ठीक है, प्लस का 9 = 5 ऐसे ही, प्लस 3x था तो x की जगह पे -2 ऐसे रख दिया। अब हमने क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो करिए। 5 × 2 = 10, लेकिन एक प्लस और एक माइनस होना तो रिजल्ट माइनस का रहेगा। ठीक है, ये माइनस का 10 होगा, प्लस का 9 एज इट इज, इक्वल यहाँ पे 5, 3 × 2 = 6, जब एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस का 6। अब -10 + 9 है, तो अलग अलग साइन हो गए तो माइनस करेंगे, तो बड़े में से छोटा घटाओ, जो रिजल्ट बचेगा वो बड़े नंबर का बचेगा, यानी माइनस का है ना बड़ा, तो माइनस का ही बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या होगी माइनस, तो 6 में से 5 माइनस करोगे 1।
अब दोनों साइड इक्वल है तो हम लिख देंगे LHS इक्वल है RHS के। ठीक है जी। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा, 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू है 6 प्लस 2z। तो हमें क्या करना है, z वाले एक तरफ ले आएंगे और बिना z वाले दूसरी तरफ, यानी इसको तो आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा और इसे यहाँ पे भेजना आपने, बस इतना काम। तो लिखेंगे 4z, इधर से 2z, ये प्लस का यहाँ पे इधर लिया, इसको किसका हो जाएगा माइनस का 2z। ठीक है, इक्वल ये 6 एज इट इज, ये प्लस का 3 है, इधर भेजेंगे तो किसका होएगा माइनस का। ओके, अब 2z में सॉरी 4z में से 2z माइनस करना तो क्या बचेगा, 2z ही बचेगा। 4 में से 2 माइनस करोगे इक्वल, 6 में से 3 माइनस करोगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी z की वैल्यू। अब हमने इसका आंसर चेक करना, भाई ये ठीक भी निकाला कि नहीं, तो चेक लिखेंगे इसका। चेक कैसे करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे 4z प्लस का 3 इक्वल 6 प्लस 2z। ठीक है जी। अब हमने इसमें z की जगह पे जो वैल्यू निकाली है ना, इसे पुट करेंगे, तो पुट z इजकल टू 3/2। ठीक है, अब पुट यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो 4z की जगह पे क्या रखेंगे 3/2। अब ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस का 3 इक्वल 6 प्लस 2z है, 6 प्लस 2, यहाँ पे z की वैल्यू है 3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करने से यदि दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। इसका चेक होता है इस तरीके से, तो करेंगे। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप इसे डायरेक्ट काट सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, 2 3 जा 6 प्लस का 3 इक्वल ये 6 ऐसे, इस 2 से इस 2 को काट दो, तो यहाँ 6 प्लस यहाँ पे बचा हमारा 3, 6 प्लस 3 ये हो गया जी 9, और इधर भी 6 प्लस 3 है तो ये भी 9। तो LHS इक्वल है RHS के। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल दे रखा 14 माइनस एक्स। तो हमें क्या करना, x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को दूसरी तरफ। तो इस x को उठा के आपने यहाँ पे लेके आना है और इस 1 को इधर भेज देना है। ठीक है, तो ये 2x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 है, इस -1 को इधर भेजना, तो ये किसका होएगा प्लस का। ठीक है, अब 2x प्लस का x है तो 2 और ये 1x है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 में 1 प्लस करोगे तो ये आएगा 15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 15 बाय में 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x की जो वैल्यू है वो आ गया हमारी 5। ठीक है, यदि खाली सोल कहता तो सोल यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें चेक भी करना है, तो चेक यहाँ पे लिखता हूँ। इस क्वेश्चन का चेक करना हमें इसमें, भाई ये रिजल्ट जो है वो ठीक है या नहीं है। तो लिखते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो अब हमने पुट करना है इसमें, पुट x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 निकाली, तो हमने 5 रखना x की जगह पे, तो 5। अब रखते हैं 2x की जगह पे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स की जगह पे 5। ठीक है जी, क्लियर चल रहा होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, ये बचेगा जी 9, और 10 में से 1 माइनस करोगे ये भी 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो LHS इक्वल है हमारी RHS के। ठीक है, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 7। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अब तक जो सम करे हैं उसमें क्या सिंपल मिला करते, इधर उधर क्या आंसर निकाल। अब की बार एक तरफ क्या आ गई ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है, यानी सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई, तो आपको इस 3 की मल्टीप्लाई करनी, एक बार इस x के साथ, एक बार -1 के साथ। तो 3 की x के साथ करोगे ये आएगा 3x, और 3 की -1 से करोगे तो -3 प्लस का 7। ठीक है जी, एज इट इज़ रखेंगे।
अब 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3x। अब ये माइनस का 3 है, प्लस का 7, अलग अलग साइन है तो क्या होंगे, माइनस होंगे, तो बड़े में से छोटा माइनस करना, तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा प्लस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक तरफ क्या, सॉरी अब क्या करेंगे हम, x वालों को इधर लेके आएंगे, ये बिना x वालों को इधर, तो ये 8x, ये प्लस का 3x इधर आओगे तो माइनस का, इधर है प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का, तो 8x में से 3x माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारा 5x, और 4 में से 4 माइनस करोगे 0, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 0/5, और 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो रिजल्ट फिर भी क्या रहेगा, 0। ठीक है जी, अब इसका चेक करते हैं। चेक में क्या करना है, स्टेटमेंट को लिखना है, 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस का 7, और इसमें हमने पुट करना है 0, किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो रखेंगे 8 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 माइनस 1 प्लस का 7। ठीक है, अब 8 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 0, प्लस 4, इधर 3 की 0 से करोगे 0, और माइनस 1 से करोगे -3 प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ तो 0, 4 और 0 को प्लस करोगे तो 4, और यहाँ पे माइनस का 3 है प्लस का 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और LHS इक्वल आ गया RHS के। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखिए यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, वैसे तो काम यही होता है अंदर मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका मैं अलग तरीके से कराता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये 5 है, ये नीचे है, नीचे का मतलब ये डिवाइड में, तो इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये इधर आऊँगा तो इसका होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो 5 के x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, क्या बन जाएगा 5x इक्वल, यहाँ पे रहेगा 4 इंटू एक्स प्लस का 10। ठीक है, आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये 5x, अब इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 की x से करोगे क्या बनेगा 4x, 4 की 10 से करोगे क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। अब क्या करो, x वालों को x वालों के पास, यानी इस 4x को इधर ले आओ, तो 5x, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का 4x, इधर रह गया 40। अब 5x में से 4x माइनस करें तो क्या बचेगा 1x, यानी x ही बचेगा 40। ये आ गया आपकी x की वैल्यू जो आपको सोल्व करना था। अब इसका चेक और देख लेते हैं, तो चेक देखते हैं इसका। चेक में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसमें पुट करना हमने, पुट x इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, 40 रखना x की जगह पे, तो रखिए इसमें यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, तो x की जगह अपने यहाँ पे आ गया 40 इज इक्वल टू 4/5, ब्रैकेट में क्या था x प्लस का 10 था, तो x की जगह पे लिखेंगे 40 प्लस का 10। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू 4/5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ब्रैकेट खुलेगी ये। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया 50 हो गया, और 50 को 5 से डिवाइड करो तो क्या हो गया 10 आएगा, और 10 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है जी, तो LHS इक्वल आ गया RHS के। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या दिया हुआ हमें 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू है 7x/15 प्लस का 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाले को x वाले के पास और बिना x वाले को बिना x वाले, यानी ये x वाला इसको तो इधर x वाले के पास लेके होंगे, 1 है इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, यानी आपने इसे तो यहाँ पे पहुँचाना और इसे यहाँ पहुँचा देना। ठीक है, तो लिखते हैं अब इसे। अब देखिए 2x/3, ये यहाँ पे प्लस का इधर लेके आओगे तो माइनस का 7x/15 इक्वल, यहाँ पे रहता है हमारा 3। अब यहाँ पे इस प्लस के 1 को भेजना इधर, तो इधर जाके माइनस का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना, तो आपको प्लस या माइनस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और 3 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो आपने कभी भी किन्हीं भी नंबरों का एलसीएम लेना हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, जिनका आपने एलसीएम लेना उनमें से बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लेना। तो इनमें से बड़ा कौन है, 15 है। अब आपने छोटे की टेबल पढ़नी है, यदि छोटे की टेबल में 15 आ जाता तो यही इसका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। यदि ये टेबल में नहीं आता तो आप इसका डबल करिए, फिर टेबल में चेक करिए, फिर ट्रिपल करिए, टेबल में चेक करिए। जब तक ये टेबल में यानी नहीं आता तब तक आप ऐसा करिए। तो 3 5 जा 15 आता है ना टेबल में, तो ये 15 ही क्या बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा। तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले पाओगे। तो ये आ गया 15। अब 3 की टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है, 3 5 जा 15, 5 पे आता है। तो जितने नंबर पे आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो। तो 5 नंबर पे आता है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10x। ये माइनस वाला साइन बीच में एज इट है। अब 15 की टेबल में 15 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, 15 1 जा 15 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 7x से करोगे तो 7x ऐसे ही रहेगा। अब 3 में से 1 माइनस करोगे, यहाँ पे बचेगा जी हमारा 2, ठीक है। अब 10x में से 7x माइनस करना, तो ये बचेगा हमारा 3x बाय में 15, इधर हो गया 2। अब ये डिवाइड में इधर लेके जाओ, किसको होएगा, मल्टीप्लाई का। तो 3x इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पे देखिए x इजिकल टू, यहाँ पे था 2 मल्टीप्लाई 15। अब नीचे क्या भेजा हमने, 3 भेजा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो ये नीचे लिखना आपने, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये कट रहा था, हमने काट दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो बच गया। तो 2 5 जा 10, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। लेकिन इसका चेक और हम परफॉर्म करेंगे, यानी चेक और देखेंगे भाई, ठीक है ना, कैसा रहेगा मामला। तो चेक देखेंगे इसका, चेक देखिए इसका। चेक के लिए आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लिखिए 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस का 3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसमें x की जगह पे 10 रख देना है। तो रखिए पुट x इज इक्वल टू 10। अब रखेंगे 2 ब्रैकेट में 10 लिख देता हूँ, बाई में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 10 बाई 15 प्लस का 3 रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 की 10 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 20 बाई 3 प्लस 1, इधर ये हो गया 70 बाई 15 प्लस का 3। अब देखो ये कट रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है ना, काट दीजिए इसे, काटिए। 5 पे कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया। बचा कितना, 2 बच गया, 20 है। 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा हमारा 14 बाई 3। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कराता हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे, यहाँ से आगे। यहाँ देखो, एक बार एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ पे 20, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप। एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम बनेगा हमारा 3। अब 3 की टेबल में 3 1 पे आएगा तो ये 20 सेम, प्लस 1 की टेबल में 3 कितने पे होगा, 3 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल यहाँ पे रह गया हमारा 14 बाई 3 प्लस का 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे 20 प्लस 3 कितना हो गया, 23 बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 3, ठीक है। अब 3 की टेबल में 3 1 पे आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 14 से करोगे, 14 प्लस 1 की टेबल में 3 3 पे आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। अब ये तो सोल्व हो ही रहा है, 23 बाई 3। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये भी कितना आएगा, 23 बाई 3। तो LHS इक्वल आ गया आपके RHS के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हो आपको, 2y प्लस 5 बाई 3 इक्वल है 26 बाई 3 माइनस y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y वाले को इधर लेंगे, ये माइनस y इसको इधर लेकर आना और ये 5 बाई 3 इसको इधर भेजना, आपने इतना काम करना है। तो लिखेंगे 2y, ये माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस का y इज इक्वल टू ये 26 बाई 3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है जी। अब 2y में प्लस 1y, यानी 2y में 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3y हो जाएगा इक्वल। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम।
अब दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर हो तो इनमें से एक को एलसीएम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कभी आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब 3 की टेबल में तो 1 पे आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 ही आएगा, और इसके भी 1 से करोगे तो ये 5, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया 3y इजिकल टू 26 में से 5 माइनस करूँ, 26 में से क्या करना हमने 5 माइनस करना, तो कितना बचेगा 21 बचेगा, बाय में 3। अब 3 से क्या करो, इसे कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 3y इजिकल टू हो गया 7। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 7/3। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का, लेकिन हम चेक और परफॉर्म करेंगे। तो चेक देखिए, चेक में पहले स्टेटमेंट लिखेंगे 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू कितना आया था हमारा y का आंसर 7/3, y की वैल्यू 7/3 आई थी, तो 7/3 रख दीजिए इसमें, 2y की जगह पे रखा 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 से 2 कैंसिल नहीं होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 2 की 7 से करेंगे तो ये आएगा 14/3। जब एक नंबर और फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करनी हो ना तो हमेशा दूसरे नंबर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। प्लस का 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेना एलसीएम, दोनों तरफ सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, नहीं 3 आ जाएगा। अब 3 को टेबल में 3 को देखेंगे कितने नंबर पे आएगा, तो 1 पे आएगा, तो 1 से ऊपर वाले करोगे तो 26 ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 की मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 7 ही रहेगा। यहाँ पे भी क्या करना, आपने एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 3, नीचे सेम है तो ऊपर वाले भी सेम लिख देना, प्लस का 14 प्लस का 5, ठीक है जी, इक्वल 26 में से 7 माइनस करना तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, बाई में 3, और 14 में 5 ऐड करोगे ये भी कितना आएगा 19/3, तो 19/3 इक्वल आ गया, तो LHS इक्वल है RHS के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मिला हमें, 3m इक्वल है 5m माइनस का 8/3। तो हमें क्या करना, m वाले को m वाले के पास, यानी इस 5m को इधर लेके आना आपने, तो ये 3m ये इधर आएगा तो माइनस का 5m, माइनस का क्यों, क्योंकि ये प्लस का, जब आप प्लस की चीज़ को बराबर से दूसरी साइड इक्वल से दूसरी साइड लेके जाओगे ना तो उसका साइन चेंज करके लिखते हैं, तो इक्वल में रह गया -8/3। अब 3 में से 5 नहीं माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2m इक्वल -8/3। अभी यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस, अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब रह गया हमारा 2m इक्वल 8/3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो m इजिकल टू हो जाएगा 8/3 तो था ही, ये भी डिवाइड में इसके साथ लिखा जाएगा, बाई में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 4/3। अब हमने इसका क्या करना है, चेक करना है, तो लिखते हैं चेक। स्टेटमेंट है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/3। सॉरी, देखिए अब हमने m की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो पुट m इज इक्वल टू 4/3। अब रखिए 3 4/3, m की जगह पे m की वैल्यू इक्वल 5 4/3 माइनस 8/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारा 4, कैंसिल क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 3 डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 5 से कैंसिल नहीं होता तो अंदर मल्टीप्लाई हुई, 5 4 जा 20/3 माइनस 8/3, तो हमें यहाँ क्या कर लेना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम आएगा 3,
जब दोनों तरफ सेम है तो ऊपर भी सेम लिख देंगे, 20 माइनस 8, तो 4 इजिकल टू 20 में से क्या माइनस करें 8, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 इजिकल टू 4। तो जो आपकी LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। और आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम। और यदि आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।